गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले बेसिक और बाकी बातों को देखते हैं। सो व्हाट इज़ द अल्टरनेटिंग करंट? सो फर्स्ट ऑफ all I give introduction of current. So in earlier classes we have studied DC circuits. In DC circuit there are primary source of EMF. In such current is a battery or cell, something else, and the basic current element in an ohmic resistance R, which controls the current I as per Ohm's law. And what is the Ohm's law? According to Ohm's law, V is equal to IR. Okay, but most of the electric power generated and used in the world is in the form of AC current. For an example, alternating current. Why most of the electric power generated in the form of alternating current? Because there are two basic advantages of alternating current. So what is the first advantage? The first advantage is that the alternating voltage can be easily and efficiently converted from one value to the other by means of ट्रांसफार्मर्स। ओके, ट्रांसफार्मर के हेल्प से आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को किसी एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में बहुत इजीली और एफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए आप अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। And the second advantage, the AC energy can be transmitted and distributed over long distances economically without much loss of energy. ठीक है, अगर आप DC करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है, जबकि AC में आपका एनर्जी लॉस भी कम होता है, बहुत कम होता है, और इसको ये ट्रांसमिट करना इकोनॉमिकल भी होता है। ठीक है, तो इस बिहाव पे आप अल्टरनेटिंग करंट हमारे पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा प्रोड्यूस करी जाती है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? इट इज़ अ करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड हुज डायरेक्शन इज रिवर्स्ड पीरियोडिकली। ओके, तो अगर आप इसे जर्नली समझना चाहें तो इसको हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा था। अगर हम उसके बिहाफ पे इसको हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो ज़रा ध्यान से देखिए। ये आपका एक मैंने मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने कॉइल प्लेस करी हुई है, जो कॉइल आपकी रोटेट होगी इस डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे 3 स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट मैं ले रहा हूँ कॉइल एंगल बिटवीन कॉइल एंड बी, या एंगल बिटवीन आप ले सकते हैं एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। सो इन दिस कंडीशन द एरिया वेक्टर इज दिस, सो इन दिस कंडीशन एंगल इज इक्वल टू 0। इन दिस पॉइंट area vector is downward, so angle between area and magnetic field is 90. In this point theta is 180 अगर ये कॉइल आपकी रोटेट हो रही कॉन्टीन्यूसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे फिर से ये अपवर्ड आ गया, तो इस पॉइंट पे थीटा की वैल्यू आपकी 90 हो गई। सो इंड्यूस्ड EMF पे आते हैं, ध्यान से पहले फ्लक्स पे आएंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाई? फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। तो इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल इज ओमेगा, देन ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इस वैल्यू को अगर आप यहाँ से रिप्लेस करते हैं तो किसी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट t, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल
इज़ फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। नाउ हम यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कॉयल रोटेट हो रही है, जिसकी वजह से कॉयल में फ्लक्स का चेंज होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ वी डिफ्रेंशिएट द फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी गेट बी ए डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ माइनस कॉस ओमेगा टी and the coefficient of time t is omega, so we get minus b a omega cos omega t. So this one is the rate of change of flux, sorry, in differentiation of cos omega t is sin. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ E formula is minus d phi by dt. If there are one single term in the coil, then E is equal to minus d phi by dt. So we get minus b a omega sin omega t. So finally we have an expression for induced EMF b a omega sin omega t. So for the maximum value of E, for E maximum sin omega t is equal to plus 1, so we get E maximum is equal to b a omega into 1, and the maximum value of E is represented by E naught. So if we replace this value in this equation, then we get E is equal to E naught sin omega t. ठीक है, सिमिलरली अगर आप E से I का फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ E is directly proportional to I. So when E is 0 then I is 0, then when E is maximum then I is maximum. So the formula of induced current, and which is also called alternating current, I is equal to I naught sin omega t. तो इसमें sin ओमेगा t लगा दिया है, तो ये इंड्यूस की जगह हम अल्टरनेटिंग करंट को इसको हम लोग बोल रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज साइन कर्व आपने मैथमेटिक्स में देखा हुआ है, तो अगर साइन कर्व हमारा है तो वो पीरियोडिकली हमारा मोशन करेगा और वैल्यूज़ रिपीट होती हैं। तो यहाँ पे दोनों जो आपके एक्सप्रेशन है ये साइन में भी हो सकते हैं, क्योंकि साइन भी पीरियोडिक है, और ये दोनों एक्सप्रेशन आपके कॉस में भी हो सकते हैं, तब भी ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट को शो करते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न आप मत रखिएगा कि इस इक्वेशन में साइन ही पॉसिबल है। ठीक है, इस इक्वेशन में कॉस भी पॉसिबल है, बिकॉज कॉस इज़ ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ये हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट का हमारा जनरल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो जब ये पीरियोडिक है तो इसमें फ्रिक्वेंसी भी होगी, इसमें टाइम पीरियड भी होगा। तो फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला आप सिंपल जानते हैं, फ्रिक्वेंसी इज़ इक्वल टू 2 पाई n। ठीक है, ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई n एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंड टाइम पीरियड t ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई बाई t, और t इज़ इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, अब वोल्टेज अगर हम V की बात करते हैं और यहाँ पर एक सर्किट ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें इंडक्टर लगा हो, यानी एक सेल्फ इंडक्शन लगा हो, तो वहाँ पे अगर हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो इसी पार्ट को अगर हम सेल्फ इंडक्टर्स में डिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ पर हमारा V का फॉर्मूला हो जाएगा V इज़ इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। ओके, V इज़ इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये एडिशनल सर्किट हैं आपके, जिसमें व्हेन देयर इज़, इसे हम लोग L सर्किट का भी नेम देते हैं। व्हेन देयर इज़ एन इंडक्टर इन द सर्किट देन V इज़ इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी सर्किट में खाली कैपेसिटर हमारा रखा हुआ है तो वहाँ पे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन द केस ऑफ ओनली कैपेसिटर,
if there is only capacitor in the circuit, then we know that Q is equal to CV. And how can we find current? I is equal to dQ by dt. And if we replace the value of Q in place of value of Q from the equation first, so we get I is equal to C dV by dt, because C is constant, dV by dt. So in this case, this part is called rate of change of potential. Rate of change of potential, ठीक है. और in the case of inductor, this part is called rate of change of current. ये भी हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे. ये तो मैंने एक जनरल डिस्कशन आपको चल रहा था तो मैंने बता दिया, ठीक है. इसको भी हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे. अब यहीं पे एक पॉइंट और आता है जिसे हम लोग नेम देते हैं ट्रांजिटेंट. ओके, तो व्हाट इज ट्रांजिएंट करंट? तो ट्रांजिएंट करंट भी आपकी एक करंट होती है. इसको क्या बोलते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो दोज इलेक्ट्रिक करंट्स विच वेरी फॉर अ स्मॉल फाइनाइट टाइम while growing from 0 to maximum value or while decaying from maximum value to 0 value are called transient current. कैसे और कब मिल सकती हैं? अब इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा. जैसे सपोज़ कर लीजिए कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ओमिक रेजिस्टेंस खाली लगा हुआ है. तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है? सडनली मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर कर लेती है. और कितने टाइम में एक्वायर करती है? विद इन अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो टाइम इंटरवल. सो व्हेन सच अ करंट इज स्विच्ड ऑफ, सपोज दैट, तो करंट का अगर आप स्विच ऑफ करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि पहले करंट हमारी 3 एम्पियर है, फिर 2.9 होगी, 2.8 होगी. तो सडनली हमारी बहुत कम टाइम इंटरवल में ज़ीरो पे आ जाती है. So when the electric circuit contains an inductor or capacitor, both the growth as well as decay of current are opposed by the EMF induced. Therefore, electric current takes some finite time to reach the maximum value. In the case of inductor और in the case of capacitor, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे थोड़ा सा बात बताई थी, इसमें आपके करंट को ज़ीरो होने में या ज़ीरो टू मैक्सिमम होने में थोड़ा टाइम लगता है, फाइनाइट टाइम लगता है, ठीक है. तो व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑन, तब आपको थोड़ा सा मैक्सिमम जाने में टाइम लगेगा. और अगर सर्किट को स्विच ऑफ करते हैं तो करंट को ज़ीरो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है. तो इस करंट को हम लोग बोलेंगे ट्रांसिएंट करंट. ओके. बाकी हम लोग जब एल सर्किट या सी सर्किट या इनके मिक्स सर्किट हम लोग डिस्कस करेंगे तो इस करंट को और डिस्कस करेंगे. आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा. ओके देन, गुड बाय.